अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन से शेयर्स नहीं लेने हैं, बट अब सवाल उठता है कि हम अपनी जो वॉच लिस्ट होगी, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ वॉच लिस्ट स्पेसिफिकली फॉर आवर ट्रेडिंग पर्पस, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे, हम कौन से स्टॉक्स को ध्यान दें इंट्राडे के लिए और कौन से ध्यान दें स्विंग के लिए। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इंट्राडे के लिए आप कैसे अपना एक वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हमेशा समझिए, वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर इंट्राडे, आपके पास दो तरीके होते हैं बनाने के। एक होता है यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन लाइव मार्केट, दूसरा होता है यू आर प्री डिफाइनिंग योर टर्म्स। तो दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों वॉच लिस्ट बनाता है। दोनों वॉच लिस्ट अब कैसे बनाता है, देखिए, when we say that a trader has to do his homework, जब भी हम कहते हैं कि एक ट्रेडर को उसका होमवर्क करना पड़ेगा, उसका मतलब सिंपल सा रहता है that he has done his analysis on a certain stock. It's not necessary कि वो उन्हीं स्टॉक्स पे घुसेगा, बट अगर सिग्नल उसी स्टॉक में आ गया तो he will be more confident, सोने पे सुहागा होगा। तो अब सवाल उठता है कि हम वो वाला रिसर्च कैसे कर सकते हैं, राइट? तो इसमें ही आप जा सकते हो टॉप स्टॉक रिसर्च, अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ईओडी ट्रेंड्स। अब पहले इस मामले को समझिए। मेन सीन क्या रहता है, दैट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, सी व्हेनेवर यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड यू आर चेजिंग मोमेंटम, और आपकी प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लोगे। आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स तभी लोगे जब वो ट्रेंड में होगा। सो हियर you can see a lot of lists trending by SMA, trending down by SMA. There is another website which one can actually use, जिसपे कि आप ये सारी चीजें देख सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऐसे वेबसाइट्स है जहां पर आप देख सकते हो, एक्सेल शीट्स भी रहती हैं, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वेबिनार्स, बट टुडे आई विल टेक यू थ्रू अ रेफरेंस ऑफ टॉप स्टॉक रिसर्च, जहां से आपको एक और पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो एक तरीका तो आप लोगों का रहता है कि आप ट्रेंडिंग में जाके देखिए कि 5 डेज से ट्रेंड कौन सा कर रहा है। 5 डेज, नथिंग मच, ठीक है। सो 5 डेज ट्रेंडिंग अप पे मैं जब जाता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लुक इनटू फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस, ग्रैनुअल्स, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व हमने हटा दिया था, टाटा स्टील हटा दिया था, अंबुजा सीमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, रामको, ये सारे स्टॉक्स जो आ रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये 5 दिन से ट्रेंडिंग है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे भी ट्रेंड कर सके। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जस्ट बिकॉज समथिंग हैज गॉन अप बाय 9% 7% तो अगले हफ्ते गिरेगा। नहीं, व्हेन अ स्टॉक इज इनटू अ स्ट्रांग मोमेंटम देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द मोमेंटम माइट कंटिन्यू। तो आप अगर ये सोचते हो कि नहीं इधर से रुक जाएगा, तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड लाइकवाइज आप ट्रेंडिंग डाउन का भी देख सकते हैं कि ये तो ट्रेंडिंग अप हो गया, करेक्ट। तो आप 5 डेज का ट्रेंडिंग डाउन भी देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टॉक्स हैं जो डाउन जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है आइडिया है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स आफ्टर द न्यूज, फिर भारत बंधन बैंक है, एनएमडीसी, अडानी। तो आप यहां पर थोड़ा सा सतर्क हो जाओगे। तो पहला, वेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट, एक वॉच लिस्ट आप जब बना रहे हो तब बुलिश के लिए साइड आपको एक मिल गई है, बेरिश साइड एक आपको मिल गई है, ठीक है। तो 2 साइड तो आपको मिल गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज आप इस पे क्या देखेंगे, हम एक एक करके पैरामीटर्स देख रहे हैं। हमने देख लिया एक बुलिश लिस्ट बनाई है, एक बेरिश लिस्ट बनाई है। अब यहां पर हमको देखना है कि भाई इनमें वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही थी कि नहीं, बिकॉज इफ द ट्रेंड हैज बीन फॉर्म्ड विद वेरी लैकलस्टर वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम नहीं, मेरे को बस एक नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए, डिलीवरी वॉल्यूम नहीं। तो अगर वो विदाउट वॉल्यूम्स हो रही होगी तो फिर तो कोई फायदे की बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे चार्ट्स पे चले जाएंगे और एक बेसिक एनालिसिस करेंगे। ये वॉल्यूम चार्ट्स लगाए हुए हैं हमने टाटा मोटर्स पे का, यू कैन इवन यूज वॉल्यूम पैनल टू फाइंड आउट। तो इससे टाटा मोटर्स में बेरिश दिखा रहा है, तो हम जाके सिर्फ डेली चार्ट खोलेंगे और हम देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा हो रहा है कि नहीं पिछले कुछ दिनों में। तो इसका एवरेज 26, 27, 28 इस तरह का वॉल्यूम, मिलियन का वॉल्यूम रहता है। यहाँ पर 164 मिलियन का हुआ है। दैट इटसेल्फ सेज कि ये एक्शन में है। याद रखिए, अभी हम सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरा इसको प्रोसेस ड्रिवन बनाएंगे, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है भाई कि हाँ एक्शन है यहाँ पे। लाइकवाइज ये बोल रहा आइडिया, खैर आइडिया तो गिर रहा है, बट लेट्स सी व्हाट इज द सीन विद आइडिया। सो आइडिया आपको दिखेगा मोर और लेस सेम वॉल्यूम है, और आइडिया हमको वैसे भी अवॉइड करना है। क्यों? बिकॉज 9 रुपीज का है और हमने पहले ही बात करी है भाई साहब, हम इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। तो ये हमने अवॉइड कर लिया। तो इस तरह से आप 2-4 चीजें देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट चीज जो आप यहां पर देखेंगे, तो ये तो हमारा पहला लिस्ट बन गया। तो हमने वॉल्यूम देख लिया, इसके साथ मैच कर लिया है, और प्लस हमने ये देख लिया कि 10 डेज पे सिग्नल क्या है। अब इस पे हम तीसरी चीज जो करेंगे लिस्टिंग के टाइम पे, हम बेसिक प्रिलिमिनरी वे से इसका प्राइस एक्शन देखेंगे। चलिए लेट्स अज्यूम कि आइडिया हमारे रडार पे था, एग्जाम्पल। तो क्या मुझे सही में बहुत सारी लाइंस खींचने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड कि इधर क्या हो रहा है? आप ध्यान से देखो, मुझे यहां क्लियरली दिख रहा है कि जब मैं इधर अपना कर्सर रख रहा हूं, ये देखिए ये जो लाइन है, यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो यहां पर मेरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। द इंफॉर्मेशन इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ हवा अबाउट इंडिकेटर बेटर है, प्राइस एक्शन बेटर है। लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर सब्जेक्टिव, और ये कोई आपके कोर्स में नहीं बताएगा। रीजन ये है बिकॉज हर किसी को अपना रिस्पेक्ट, अपना एटीट्यूड रखना है, तो कोई ये चीज आके नहीं बताएगा कि भाई सिंपल सीधी बात है कि ये थोड़ी सब्जेक्टिव होती है। तो यहां पर आपका जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपके लिए बेटर होगा, सिंपल सी बात है। तो आप जब इस चीज को ध्यान से देखते हो, तो अगर आप ड्राइंग टूल भी बोलोगे तो एक सिंपल सी बात है, ये डेली कैंडल पे आपका दिख रहा है कि भाई एक सपोर्ट है। पिछले बार भी यहीं से टूटा था और यहीं पे सपोर्ट है, बट यहीं पर मुझे दिख रहा है ये जितने तरह विक मतलब शैडोज इसके रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर एक मैं देख रहा हूं कि ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है, 1 2 थोड़ा सा ऊपर जाके 3 4। सो मेरे एक सेफ बेट होगा, जिस दिन डेली कैंडल पे आइडिया 9.5 पे बंद हो जाएगा, उस दिन ये एक बेट मेरे लिए सेफली बनेगा। सिंपल, कीप थिंग्स वेरी सिंपल। बट शुड आई, अगेन द क्वेश्चन इज शुड आई टेक आइडिया? नहीं, बिकॉज ट्रेडिंग के हिसाब से ही नहीं बैठ रहा। इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, वो इन्वेस्टिंग कोर्स में हमने डिस्कस किया कैसा क्या उस पर लगेगा, वही चीज है। लाइक वाइज टाटा मोटर्स को देखते हैं, सिर्फ आप सिंपल सा देखोगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा फॉल आया, ठीक है। अब बड़ा फॉल ऐसे ही नहीं आया, मैं अगर विजुअलाइज भी करता हूं, ये देख रहे पिछले बार यहीं से रिवर्स होके उल्टा हैमर बना के ये चले गया था, ठीक है। अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूं तो आप गौर से देखो, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ न्यूज के कारण गया है, यहां पर रिजेक्ट करके गया था, 1 2 3 4 वापस रिजेक्ट वहीं से करा है। तो पॉइंट दोस्त एक सिंपल सा था, इस दिन जब ये इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो आपको वहीं से सतर्क हो जाना चाहिए था भाई। जब वो पलट रहा है, अगर लॉन्ग भी हो तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। आपके लिए बेटर होता अगर आप 360 के ऊपर एक फ्रेश पोजीशन बनाए, बिकॉज दिस इज द रेंज यहां पर तोड़ रहा है। आप सामने देख रहे हो, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर ये वो फलाना, कुछ नहीं। वी आर जस्ट कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल। और जब ये यहां से नीचे आ रहा है, एक चीज याद रखो, आप जो प्राइस एक्शन बोलते हो ना, द हायर द नंबर ऑफ टचेस द बेटर इट इज, क्योंकि वो एक चीज आपको सिग्निफाई कर रही है कि बॉस इस लेवल का कुछ सिग्निफिकेंस है, सो मेनी प्लेसेस आर बिन टच्ड। तो अब यहां पर जब मैं देखता हूं तो एक चीज मुझे दिखती है, पिछली बार यहीं से टूटा था, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे सपोर्ट दिया, पर यहां पर वापस तोड़ के नीचे गया है, बट सॉर्ट ऑफ एक बुलिश ये है। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग ऑन संडे, अगर कल के दिन ये इधर वापस ऊपर से क्लोज होता है 314 315, तो एक रिस्क रिवॉर्ड मेरा बेटर रहेगा, मैं इस कैंडल के लो को लगा के स्टॉप लॉस एक बाय इनिशिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर ये इसी के नीचे ड्रिफ्ट हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या आएगा, ये देखिए, इतने आसानी से निकलता है। क्यों? ये यहां पे टच किया, ये यहां पर टच किया। अब इसमें एक और सवाल आपका होगा, हम लोग ये जो लाइंस बना रहे हैं, हम किस बेसिस पे बना रहे हैं? विक को टच कर रहे हैं बॉडी, तो पहली बात है हम जोन्स बना रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट जोन्स। हमेशा आप जोन्स के साथ खेलेंगे, नॉट सिंगल लाइंस। तो हमारा जोन ये रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टचेस हुए हैं, पहला चीज तो वो, और उसके बाद जो लेटेस्ट सबसे लो विक ने बनाया है शैडो ने, वो रेंज। तो देखिए सबसे ज्यादा 1 शैडो, 2 शैडो, 3 शैडो, अप्रॉक्स 4 शैडो, और यहां पे। और मैं हमेशा अप्रॉक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आपके अंदर विजुअल एलिमेंट भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑपरेटर को घुमाना था तो वो ये नहीं बोलेगा और रुको 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 पहले हम ना एक लाइन ज्वाइन कर दें, या फिर कभी अपन जब ट्रेंड लाइन बनाते तो रुको रुको भैया पहले ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर ले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट वे। तो आपको थोड़ा आपका ये लगाना है कि जब ये कैंडल बन रहा है तो एक तरीके से लग रहा है कि इट इज स्टिल टेकिंग सपोर्ट ऑन दैट एरिया, तो वी कैन टेक अ रिस्की स्विंग बाय ओवर देयर। समझ रहे हैं? ये अभी सिर्फ हम स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, इधर टारगेट और ये सारी चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर भी एक सेम चीज हो गई। सो दिस मच इज क्लियर। वैसे ही हमारे लिस्ट में और देखते हैं, लेट्स से एनएमडीसी। तो एनएमडीसी का क्या सीन है हम देख लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू आल्सो। कोई ज्यादा मम्बो जम्बो नहीं है। तो एनएमडीसी ट्रेंड पहले नेगेटिव आया, लेकिन अब यहां पर देखो
एक दो तीन, तीन बार इसी एरिया में सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा और पिछले बार इसी को तोड़ के एक हल्का सा डोजी बना के ऊपर चढ़ा था। तो एक चीज क्लियर है, बट क्या ये बहुत ही कन्विंसिंग बाय रहेगा मेरे लिए इन द स्पेसेस? नहीं, मेरे लिए कन्विंसिंग बाय रहेगा करीब करीब यहां पे, ये वाला जो एरिया है। क्यों? क्योंकि यहीं पे रेजिस्ट किया, यहां पे बड़ा कैंडल, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यहां पे कई गैप डाउन हुआ। सो मेरा एक सिंपल सा मैथ्स बन जाएगा कि भैया 174 175 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग होगी बुलिश कैंडल, तो मैं जाके एनएमडीसी पे कुछ लॉन्ग का सोचूंगा, अदरवाइज भैया पहले अभी तो लॉन्ग का नहीं सोचूंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग वे ऑफ ड्रॉइंग दीज थिंग्स। फॉरेन ऑथर्स एक बोलते हैं, रेनर टीओ एक अलग बोलेंगे, एडम को अलग बोलेंगे, और उसके बाद आप एडवर्ड मैगी पढ़ोगे तो वो अलग बोलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज आप कॉमन सेंस लगाओ और विजुअल एस्पेक्ट्स लगाओ, दैट इज मच बेटर। एनीवेज, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शंस, तो कमिंग बैक टू द स्टॉक सिलेक्शन पार्ट, तो हमने अभी इस वीडियो में एक और चीज समझ ली है, दैट आप जब इंट्राडे के कर रहे हो तो एक प्री डिफाइंड होगा, उसमें आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ले लोगे। दूसरा, एक और वेबसाइट में आपको बताता हूं जहां पर आप दो तीन चीजें देख सकते हो, दैट इज ट्रेडर्स हंट। आ गया था आई थिंक सो, ट्रेडर्स हंट। अगेन डिस्क्लेमर, नॉट प्रमोटिंग एनीवन। तो यहां पर आपको दिखेगा प्रीवियस डे ब्रेकआउट्स, ठीक है। तो प्रीवियस डे ब्रेकआउट्स को जब आप क्लिक करेंगे, मतलब पिछले दिन कहां कहां पे ब्रेकआउट हुआ था, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अरे ये तो ऐड दिख रहा है भाई, चलो छोड़ो जिसका भी ऐड है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप लोग जब भी ये चीज करते हैं, सो आपको एक चीज हमेशा समझनी है, दैट दिस इज ओनली टू क्रिएट योर वॉच लिस्ट। जरूरी नहीं हम इसी को ट्रेड करेंगे, वी आर जस्ट क्रिएटिंग वॉच लिस्ट। तो आरती का प्रीवियस, कैनफिन होम ने प्रीवियस आया थोड़ा, तो गोदरेज प्रॉपर्टी प्रीवियस आया, बट कैनफिन होम आई डोंट नो वेदर इट इज फॉलिंग इनटू एफएनओ राइट नाउ, और या निकल गया है, शायद निकल गया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी आ जाएगा, बट उसका स्प्रेड ज्यादा है। तो आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस एंड एसबीआई कार्ड, तो आपको ये तीन मिल गए प्रीवियस डे ब्रेकआउट्स के हिसाब से। उसी तरह ब्रेकडाउन पे, तो ब्रेकआउट्स होंगे आपके लॉन्ग वाले लिस्ट में, ब्रेकडाउन होंगे शॉर्ट वाले लिस्ट में। सेम वीकली ब्रेकआउट इसमें जाएंगे, तो आपके जो वीकली अबव हुए होंगे वो आपके लॉन्ग में जाएंगे, तो वीकली बिलो में होंगे वो शॉर्ट पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें मिला के जो हमने पहले देखा ट्रेंडिंग में कौन से हैं, और वीकली और डेली वाले ब्रेकआउट, अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप ये जब बना लोगे, सो यू विल हैव अ कंपाइल्ड लिस्ट, उसमें से जो कॉमन कॉमन है उन पे आप टिक मार दो, कि मान लीजिए टीसीएस 2-3 लिस्ट में आ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इधर कुछ तो हो रहा है। फर्दर जब आपको एनहांस करना है, ऑल्दो आई डोंट थिंक यू नीड टू डू दैट, तब आप टॉप स्टॉक रिसर्च के जो एसएमए वाले हैं उसमें शॉर्ट टर्म वाले ट्रेंडिंग अप एंड ट्रेंडिंग डाउन को आप लगा सकते हैं टू फाइंड आउट। तो अब हमारी एक वॉच लिस्ट बन जाएगी, ये प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है। अब बात आती है कि हम पोस्ट डिफाइंड वॉच लिस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए वी विल अंडरस्टैंड दैट इन पोस्ट डिफाइंड इन द सेंस लाइव मार्केट की वॉच लिस्ट में क्या क्या देखना है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।